नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश। आइए ये बहन कुछ कह रही हैं, इनकी बातें सुनते हैं। और सभी माताएं बहनें जो व्रत करती हैं, त्योहार मनाती हैं, उनको कह रहे हैं कि ये गधी बन जाएंगी अगले जन्म में अगर ये व्रत करती हैं तो। गधी बन जाएंगी, ये तो सच्चाई है, क्योंकि ये अमरगंज साहिब में प्रमाण है कि जो व्रत रखती हैं वो गधी का जन्म उनका होता है, वो गधी बन जाएंगी। और ये गीता जी में तो डायरेक्ट मना किया गया है व्रत करने के लिए, और घट रामायण में व्रत करने के बहुत ढेर सारे लाभ बताए गए हैं, जिससे गधे, कुत्ते और सुअर, मक्खी, चील आदि के जन्म मिलते हैं। इतने सारे लाभ बताए गए हैं, ये प्रमाण के साथ देखिए। आज हम आपको घट रामायण से प्रमाण बताएंगे कि एकादशी का व्रत करने के बाद में इंसान क्या बनता है। तो हम देखेंगे 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों को किया, उनका तुम वृतांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म लिया। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूप में रहा, मंगल के का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझसे प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मुझ चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत चौदस का व्रत किया, जिससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थ का व्रत कहा गया है, उसमें भैंस का जन्म समझो। तो दर्शकों, आपने देखा ये सब व्रत के बारे में लिख रखा है, और अगर ये सब व्रत करोगे तो देख लो आपको क्या बनना है, आपके सामने प्रमाण है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डडी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए। और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है इनकी, वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार।